हेलो गाइस। ये वीडियो यू नो अनएडिटेड रॉ क्लिप होने वाली है। मैं कोई भी एडिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये क्लिप जैसी है वैसी ही रहे। एंड इसको तो सेंटर में ले आता हूँ मैं। ओके, नाइस। हाँ, ये क्लिप जैसी है वैसी ही रहे। पिछले 16 ईयर्स से या 16 साल से फ्रॉम 2010 टू 26 मैं हार्ड वर्क को इग्नोर करता आया हूँ। हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन करते आया हूँ। एंड कभी कभार तो दूसरे कभी कभार हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम फेंकता है। और मैक्सिमम टाइम गलतियां मेरी होती थी, बताऊं तो 99% ऑफ द टाइम वाज माय फॉल्ट। और मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत मुश्किल था। मे बी अब मैं इस वीडियो में ले कैसे रहा हूँ पता नहीं। और एक बात, मैं हमेशा उम्मीद करता होप करता था कि चेंज हो जाए, मेरी लाइफ चेंज हो जाए विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क, dedication, commitment, willpower, discipline into the matter. उस मैटर, अगर मैं खुद अपना जो सेल्फ मैटर है, जो खुद का जो मैटर है उसको चेंज करना चाहता, तो तब का मैंने हार्ड वर्क पुट किया होता, डिसिप्लिन पुट किया होता, डेडिकेशन, कमिटमेंट और विल पावर और डिटर्मिनेशन पुट किया होता। वो मैं टालता आया हूँ फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। फिलहाल मैंने सेमेस्टर स्टार्ट किया था और मेरे 90 डेज के ऊपर हो चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इन फ्यूचर फास्टिंग भी करूँ, खाने को डाइट पे शिफ्ट भी हो जाऊँ और क्या बोलते हैं, सेमेन टेंशन मेरा कंटिन्यू रहे या मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, अगर मेरे को हार्डवर्क का मतलब नहीं पता होगा, जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी चला जाएगा। इंटरनेट पे अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। आई मीन, ये क्लिप रहेगी, ये क्लिप रहेगी, ये क्लिप जाएगी नहीं कहीं पे। एंड बात ये है कि मेरी कॉन्फिडेंस की बची पड़ी है। मेरे क्या बोलते हैं, देखो मैं बात भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मेरे को सोचना भी पड़ रहा है, अगर मैं इनफ कॉन्फिडेंस होता या बार बार हार्ड वर्क करता या रिपीटेटिव मैनर में हार्ड वर्क करता रहता, तो मैं भी ये सब चीज़ें नहीं फेस करना होता मेरे को। एंड मेरी मैथ्स बहुत कमजोर थी बचपन से। क्योंकि मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता, मैं रिपीटेटिव वे में मैथ्स कभी नहीं कर पा रहा। मैं इसको ट्यूशन टीचर टीचर उन सबको ब्लेम करता। एक टाइम आया, 8 क्लास में, मेरे को याद है। तब हम लोगों का यूनिट टेस्ट होता था, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वीकली वीकली वन एग्जाम होगा वेडनेसडे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग का चलता था। तो क्या हुआ, उसी हफ्ते में उसी हफ्ते में मेरे को याद है, मैंने मैं जिंदगी में हमेशा ये सोचता था कि भगवान भगवान मेरे को बचा ले, ठीक है। और मैं पास होने लायक मार्क रख लेता था। मैंने कभी टॉप नहीं किया क्लास में, मैंने कभी भी टॉप नहीं किया, मैंने कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने कोई भी सब्जेक्ट में कभी 100% पुट ही नहीं किया। हमेशा सोचता था कि हो जाएगा मेरा, हो जाएगा, वो पासिंग मार्क्स आ ही जाते थे घूम फिर के मैथ्स में मेरे। एंड हाँ, बस पता नहीं क्या हुआ उसी हफ्ते में, जिस हफ्ते हम लोग का मैथ्स होने वाला था, मतलब पिछले उसके पिछले वाले हफ्ते में हम लोग का इंग्लिश इंग्लिश एग्जाम दिया। वेडनेसडे इंग्लिश एग्जाम फर्स्ट पीरियड में हो गया। एंड मैंने कंप्लीट किया उसको। थर्सडे से लेकर आने वाले वीक के वेडनेसडे तक मैंने जी तोड़ मेहनत करी। पता नहीं कुछ एक जस्ट क्लिक हो गया, दिमाग क्लिक हो गया। तब हम लोग का फुल मार्क्स फॉर्मेटिव असेसमेंट में 20 मार्क्स थे, कुछ एक क्लिक हो गया। एंड उस एक हफ्ते में मैं अच्छा ट्यूशन टीचर के पास भी जाता था। एंड पता नहीं उसी टाइम पे कुछ क्लिक हो गया। जिस ट्यूशन टीचर के पास जाता था वो स्कूल का टीचर था, बट थिंग इज वो हमको एक वे में पढ़ाता था और स्कूल में
उसी हिसाब से क्वेश्चन आते थे। इसका मतलब ये नहीं है वो हमको क्वेश्चन दे दिया, नहीं। वो हमको बोल रहा था आर डी शर्मा करो। अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ पता नहीं, क्या क्लिक हुआ पता नहीं। मैंने इतनी बुरी तरह से पढ़ा, बुरी तरह से बोला, इतनी अच्छी तरह से पढ़ा। आउट ऑफ आउट ऑफ 20, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मेरे 16 हाफ आए थे। और पूरा क्लास बोल रहा है, पूरा क्लास शॉक हो गया कि ये लड़का मैथ्स में फेल होता था, मैथ्स में फेल होता था, 20 से 16 हाफ लाए। आई मीन मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, मेरे को एक्सपेक्टेड था मेरे आ जाएंगे। उसके बाद मेरे कभी फुल मार्क्स नहीं आए, कभी मैं 16 के आसपास भी नहीं पहुंचा, पर उस हफ्ते पता नहीं मुझे क्लिक हुआ, समथिंग क्लिक इनसाइड मी एंड आई गो फॉर इट एंड आई डिस्ट्रॉय द एंटायर पेपर। मेरा खत्म होके मैं बैठा हूँ, मेरा खत्म हो चुका है, मैं बैठा हूँ। मैम खुश, मैं खुश, मैं शॉक में था, मेरे 16 आ गए। एंड मैं कभी उसके बाद भी मैंने कभी हार्ड वर्क नहीं किया। और एक बात कि हाँ, मेरे को सेमी इंटेंशन के बारे में पता चला 2019 में। अ, वो भी एक काइंड ऑफ ट्रॉमा ही था। कैसे बताऊं, ये बताना मतलब बताना मुश्किल है। क्या हुआ था कि मैं 11th में फेल हो गया, तो मैं दूसरा स्कूल चेंज किया। 11th में एक लड़की थी हमारे पास वाले सेक्शन की, वो भी उसका भी कट गया था, वो भी फेल हो गई, वो आई थी। एंड मुश्किल अच्छे से वो हमारे सेक्शन में गिरी है। फिर क्या हुआ, हम दोनों का बात हुआ नए वाले स्कूल में, हमारे एक ही सेक्शन में उसका और मेरा क्लास लग गया। वो मेरे आगे बैठते थे, मैं उसके पीछे बैठता था। एंड आई वाज लाइक अच्छे से बात हुआ, पता चला। फिर वो मेरे को क्वेश्चन पूछते, मेरे को नहीं पता था कि वो मेरे को क्वेश्चन इसीलिए पूछ रही है क्योंकि उसको मेरे बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है। और मैं तब एक बहुत बड़ा सिम्प था। आई वॉज अ ह्यूज सिम्प। ओके। और मैं उस टाइम पे एक मुट्ठल था। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज अ मुट्ठल। वो मेरे को पूछती थी, मेरे को लगा मजे मजे में पूछ रही है। मैं क्या बोलता था पता है, मेरे को अभी भी याद है भाई। मैंने 200 से ऊपर वीडियो देखे हैं, मतलब मैं एक लड़की को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मैं 200 से ऊपर कौन देखे हैं, 200 से ऊपर मैंने कौन वीडियोस देखे हैं। और मेरे को पूछ रही, और मैं गधे जैसा आंसर कर रहा हूँ, और मैं गधे जैसा आंसर कर रहा हूँ। ठीक है। फिर मेरे को उसमें मतलब वो मेरे लिए वैसे लस्ट था। मेरे को पता मेरे को बहुत लेट में रियलाइज हुआ कि मैं उसको एक लस्ट के एंगल से देख रहा था, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था उसको। ठीक है, कि एटलीस्ट ये मिल जाती तो इसके साथ तुम समझ रहे हो, राइट। फिर क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ मेरे साथ, वो मेरे लिए ट्रॉमा भी है। आउट ऑफ नोवेयर उसने मेरे से झगड़ा किया और परमानेंटली कट ऑफ कर दिया मेरा। ठीक है। आई वाज लाइक उसने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। मेरे को 5 6 4 5 साल बाद रियलाइज हुआ कि वो मेरे लिए एक टेस्ट था, मेरे लस्ट का टेस्ट था। ठीक है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट था। और मैं उसमें मिजरेबली फेल हुआ, तो उसका कट ऑफ करना जायज था। उसके बाद ऐसा ही लाइफ हो गया। मैं रेड पिल में आया 2025। अच्छा भी वैसा ही कुछ था। uh, मैं आई टू बी ऑनेस्ट आई वाज द सेम टिल आई वाज द सेम टिल 2025 सितंबर। सितंबर के बाद से उधर भी मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ। मैं रेड पिल में आया, मैंने किरण रॉय के वीडियो देखे, और मैं अभी भी देख रहा हूँ। मैंने गोल्ड फ्लड भाई के वीडियो देखे, मैंने प्रोफेसर के वीडियो देखे, अभी भी सबको देख रहा हूँ। मैं मैं आई वाज मैं कभी ब्लैक पिल में गया नहीं। आई वाज ब्लू पिल से डायरेक्ट रेड पिल में आया, पूरा क्वांटम जंप था मेरी। मैं कभी ब्लैक लोग होता है ना, लोग पहले ब्लू पिल था, ब्लू पिल होते हैं, फिर ब्लैक पिल में आते हैं, फिर रेड पिल में आते हैं।
मैं ब्लू पिल से डायरेक्ट जंप किया रेड पिल को। ठीक है। फिर मैंने वीडियो देखे, फिर मैं खुद को रिग्रेट किया। एक दो महीना रिग्रेट में रहा कि मैंने इतने सब गलती की थी, इतना सब गलतियां की थी मैंने। आई वॉज द बहुत बड़ा सिंप था मैं। एंड ये सब अकाउंटेबिलिटी लेना भी बहुत ही, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लोग ले ही नहीं पाते अकाउंटेबिलिटी। मैक्सिमम लोग ले ही नहीं पाते अकाउंटेबिलिटी। और मैं भी, अगर मैं ये सेम वीडियो सितंबर में बनाता 2025 के, तो मेरे को देखते मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो था तब। आई वॉज सर्वाइविंग, क्योंकि मैं आया था, जस्ट एक क्वांटम लीप लिया, ब्लू पिल से डायरेक्ट रेड पिल पर। तब एक क्वांटम लीप लिया, एंड आई एम हियर, मोर देन 90 डेज क्लीन, मास्टरबेशन, फोन पूरा छोड़ा, खुद के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एंड आप लोगों के सामने अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ। तो मेरा इतना सब बात करने का रीजन ये है कि मैं बहुत सालों से हार्ड वर्क को इग्नोर कर रहा हूँ, डिसिप्लिन को इग्नोर कर रहा हूँ, कमिटमेंट को इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने अपने ऊपर कभी काम ही नहीं किया। और मैं चाहता हूँ, मैं इन फ्यूचर अभी अभी से, टुडेज डे जीरो, और 2 घंटे बाद डे वन हो जाए। ओके। फ्रॉम डे वन, फ्रॉम डे वन टू डे 100, मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, 100 डे हार्ड। इसमें मैं हो सके तो डेली वीडियोस डालूंगा, वरना 10 दिन में, 10 दिन, 10 दिन 10th डे में, 10 दिन में जितने भी काम किए थे उन सबका वीडियो बना के लॉन्ग वीडियो डाल। ठीक है, इधर वो होगा, वरना डेली वीडियो आएगा शॉर्ट के थ्रू। एंड यही है। इस 100 दिन में मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूँ। कोशिश नहीं, कोशिश नहीं, मेरी जद्दोजहद, डिटर्मिनेशन यही होगी कि मैं, आई बिकम ए न्यू गाय। ये जो ओल्ड बंदा है, इसको कंप्लीटली अपडेट करना है, न्यू गाय। मेरे को नहीं पता 100 दिन कैसे होंगे, क्योंकि 100 दिन का चैलेंज लेने का प्लान मेरा था। और 100 दिन में कुछ चीजों में कंट्रोल मेरी होगी, मेरा होगा, और कुछ चीजों में कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। और 100 दिन काफी मुश्किल होंगे, और वीडियोस तो आएंगे, पर उम्मीद मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इतने साल तक मैंने बस उम्मीद किया, बिना हार्डवर्क, बिना डिसिप्लिन, बिना कमिटमेंट, बिना डेडिकेशन, बिना विल पावर डाले। अब मैं ये 100 दिन होप नहीं करूंगा कि कुछ चीज चेंज होगा। इट्स नॉट बाय मी, इट्स लाइक हाउ कैन आई अचीव माई सेल्फ, द पीक वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मेरे को पता है 100 दिन बहुत कम है, बहुत कम है, ऐसा निकल जाएगा। पर जब तुम एक ट्रांजिशन फेज में होते हो, वही फेज बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड बस इतना था मेरा वीडियो, अनएडिटेड है, ज्यादा कुछ मेरे पास है नहीं। वैसे भी आप लोगों को पता चला होगा मेरे कॉन्फिडेंस की बजी पड़ी है। मेरे को नहीं पता 100 दिन कैसे होने वाले हैं। मैंने अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करी, अपने बॉडी को स्कल्प नहीं करा, बेस्ट वर्जन में स्कल्प नहीं करा। और बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स है जो मैं 100 दिन के अंदर वीडियो आने के बाद आपको पता चलेगी। होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और टुडेज डे जीरो, आफ्टर 2 hours it will be day one. See ya.